श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 5वा। श्रीराम तो म्हणेगा कुंतीसुता, हे संन्यास योगो विचारिता, मोक्ष करू तत्वता दोन्ही होती, तरी जाणाने ना सकळा हा कर्मयोगू किर प्रांजळा, जैसी नाव स्त्रिया बाळा तोयतारणी, तैसे सारासार पाहिजे तरी सोपाहाची देखिजे, येणे संन्यास फळ लाहिजे अनायासे, आता याची लागी सांगेन तुझ संन्यासियाचे चिन्ह, मग सहजे अभिन्न जाणसी तू, तरी गेली याची सेन करी न पवता चाड न धरी, जो सुनिश्चळू अंतरी मेरू जैसा, आणि मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे अंतकरण, पार्था तो संन्यासी जाण निरंतर, पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। भक्तवत्सल परम श्रद्धेय जगद्गुरु श्री के पावन चरण कमलों पे नतमस्तक होके परम वंदनीय परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को वंदन तथा सत्संग में उपस्थित मेरे सभी साथियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी के 50वें सत्संग के करीब हम आ पहुँचे हैं। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, ये हम सबको जानने की उत्सुकता है। पिछले अध्याय में हमने दिव्य ज्ञान का श्रवण किया। इस अध्याय में हम इस दिव्य ज्ञान का उपयोग अर्जुन आगे कैसे करते हैं, इस दिव्य ज्ञान का उपयोग करके अर्जुन आगे कैसे बढ़ते हैं, ये देखेंगे। दिव्य ज्ञान पाकर मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन उन कर्मों से उत्पन्न जो फल है, उन फलों का त्याग करके विरक्ति, शांति, सहिष्णुता और आध्यात्मिक दृष्टि कैसी अर्जुन में आनी चाहिए या कैसी आ सकती है, वो हम इस अध्याय में देखेंगे। इस अध्याय की शुरुआत हमने पिछले सत्संग में देखा कि इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश किया था, उस उपदेश से उत्पन्न एक शंका से हुई है। यह अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि हे प्रभु, आप कभी मुझे कर्मयोग करने के लिए कहते हैं, तो पिछले अध्याय में आपने मुझे यह बताया कि ज्ञान मार्ग अर्थात कर्म संन्यास श्रेष्ठ है,
तो यहाँ आप मुझे दुविधा में डाल रहे हैं प्रभु। यहाँ आप मुझे बताइए कि मैं इन दोनों में से कौन से मार्ग का अवलंबन करूं, मैं कौन से मार्गों को लेकर आगे बढ़ूं। देखिए, इस प्रश्न से हम इतना समझ सकते हैं कि अभी अर्जुन जो है वो विषाद की विनाशकारी अवस्था से बाहर आ चुका है और वो सोच विचार करना शुरू हो गया है, वो सोच विचार करना शुरू हो गया है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहा। सोच विचार तो कर रहे हैं लेकिन निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे, और इसी निर्णय का उत्तर जानने के लिए उन्होंने इस प्रश्न का प्रयोजन किया। यहां अर्जुन की अवस्था उस मनोरुग्ण की तरह हो गई है जो उस रोग से तो बाहर निकल आया है लेकिन अभी भी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वे कोई निर्णय ले सके। या और सीधी बात में अगर इसको बताना चाहे तो जैसे कोई भयंकर स्वप्न देख के हमारी नींद टूट जाती है, हम जाग जाते हैं, उस अवस्था से फिर गहरी नींद में जाने के लिए जो समय लगता है और उस बीच जो हमारी अवस्था रहती है, अर्जुन बिल्कुल अभी इसी अवस्था में है। अर्जुन यहाँ पे प्रश्न किए हैं प्रभु श्री कृष्ण से कि आप मुझे एक ऐसा सुगम और श्रेयस्कर मार्ग बताइए जिसका अवलंबन या जिसका अनुसरण मैं कर सकता हूँ। आपने मुझे इससे पहले दोनों ही मार्ग बताए हैं, लेकिन अब मुझे कृपा करके सिर्फ एक ही मार्ग जिसका अनुसरण करके मैं आगे बढ़ सकूं, ऐसा मार्ग बताइए। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर प्रभु ने आगे इस दूसरे श्लोक में दिया है। प्रभु यहां कहते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निश्चयस्कर वुर्भो तथा कर्म संन्यास कर्म योगो विशेषतः। अर्थात अर्जुन, मुक्ति के लिए कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही उत्तम है, लेकिन अगर तुम किसी एक श्रेयस्कर मार्ग को पूछोगे तो वो है कर्मयोग। किंतु अर्जुन, यहां तुम्हें जो भ्रम हुआ है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दो अलग अलग या दो भिन्न भिन्न मार्ग है जिनका साध्य या जिन दोनों मार्ग पर चलकर तुम किसी दो अलग अलग लक्ष्य को पाओगे, तो इस भ्रम को तुम अपने दिमाग से निकाल दो। ये मार्ग भले ही दो है लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एक ही है और वो है मुक्ति। तो चाहे तुम कर्मयोग का उपयोग करो या कर्म संन्यास का उपयोग करो, आगे जाके तुम्हें मिलने वाली है मुक्ति। तुम पहले अपने आप को इस भ्रम से बाहर निकालो। सबसे सुगम और श्रेयस्कर मार्ग तो कर्मयोग ही है। इसी उत्तर को भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में उस नाव का उदाहरण देके बताया है कि अगर कोई नैया पार करनी है, कोई जलाशय पार करना है, और उस समय अगर सबसे सुगम और श्रेयस्कर मार्ग अगर कौन सा है तो वो उस नाव में बैठकर जाने जैसा है। आप उस नाव से यात्रा भी करोगे, इस तीर से उस तीर जाने की यात्रा भी करोगे, आराम भी करोगे, साथ में ही आपकी नींद और आपका आराम भी हो जाएगा। इसीलिए इसी सुगम मार्ग का उपयोग करके हे अर्जुन तुम आगे बढ़ो। देखिए, हम हर दिन किसी ना किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन इस अध्याय में, इस श्लोक में कैसे कर्म की अपेक्षा है? ऐसे कर्म की अपेक्षा है जो इस आत्मा को उस परमात्मा से एक रूप होने में सहायता करे। ऐसे कर्म की यहाँ पे अपेक्षा है जो प्रभु को समर्पित हो और ऐसे कर्म ही कर्मयोगी अर्थात निष्काम कर्मयोग की यहाँ पे अपेक्षा है, जो पूर्णतः प्रभु को अपेक्षित, जो पूर्णतः प्रभु को समर्पित है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम सब बोलेंगे हम तो सब सांसारिक है, हम किस प्रकार निष्काम कर्मयोग
कर सकते हैं, या किस प्रकार हम लोग निष्काम कर्मयोग का अवलंबन हमारे ज़िंदगी में कर सकते हैं। देखिए, जब हमें निष्काम कर्मयोग में रस आ जाता है तो हम हर कार्य जो करते हैं, हर कर्म जो करते हैं, उसमें हमें निष्काम कर्मयोग ही दिखाई देता है। उदाहरण के स्वरूप पे हम यहाँ पे कबीरदास जी की कहानी सुनते हैं। कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम करते थे। उस कपड़े को बूंद के वे बाजार चले जाते थे और वहां पे उस कपड़े को बेच देते थे। तो उस बाजार में उनकी जो दुकान थी, वहां पे उन्होंने कैसे निष्काम कर्मयोग का अनुसरण किया, ये हम आगे देखते हैं। एक व्यक्ति आकर उनसे पूछने लगा, आप इतने बड़े संत हैं और आप इस बाजार में बैठ के ये कपड़ा बेचते, ये आपको शोभा तो नहीं देता, आप ये क्यों करते हैं? तो देखिए इसका क्या जवाब दिया कबीरदास जी ने। उन्होंने कहा, व्यवसाय तो मैं पहले किया करता था, तब तो वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब इस आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद मुझे इस चीज का भली भांति ज्ञान हो गया है कि अभी जो मैं कर रहा हूं वो व्यवसाय नहीं है। अरे तब तो मेरे जो कपड़े थे, मेरे बुने हुए जो कपड़े थे, वो मैं लोगों को बेचता था, लेकिन अब मैं हर उस राम के लिए कपड़ा बुनता हूं। हमारे अंदर जो राम बसे हैं, उस राम के अंग के लिए वे कपड़ा बुनते थे। तो इस प्रकार कर्मयोगी अपने हर कर्म का जो समर्पण है, उससे उत्पन्न जो फल है, उस हर कर्म के फल को प्रभु को समर्पित करते हैं। इस श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि कर्म सन्यासी की क्या विशेषताएं हैं। तो कर्म सन्यासी की विशेषताएं बताते हुए प्रभु कहते हैं कि कर्म सन्यासी ऐसा है जिसे न तो कर्मों से उत्पन्न फलों की घृणा होती है और न ही उसे कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों की अपेक्षा होती है। जो चीजें उसके हाथ से निकल गई हैं उसका उन्हें दुख नहीं, जो मेरा था ही नहीं वो निकल गया तो मुझे दुख क्या होगा। और ना ही उसे किसी फल की लालसा होती है। कर्म सन्यासी का मन जो होता है वो बहुत ही निश्चल होता है। कर्म सन्यासी के मन में मैं, मेरा, ये भावना नाम मात्र के लिए भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हर कर्म जो करता है वो प्रभु के लिए करता है। उस कर्म से उत्पन्न किसी भी बंधन में नहीं बंधा हुआ, इसीलिए उसका मन जो है वो निश्चल है। अब यह संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि कर्म सन्यासी का मन जो है वो मेरु पर्वत की तरह निश्चल है। कहा जाता है कि मेरु पर्वत का तीनों लोगों से संबंध है, लेकिन तीनों लोगों का उस मेरु पर्वत पे कभी कोई असर नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार कर्म सन्यासी है, और ऐसे ही कर्म सन्यास की अपेक्षा यहाँ पे अर्जुन को है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कर्म सन्यासी कैसा होता है इसका एक छोटा सा दृष्टांत के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी। एक साधु थे, वो अपने शिष्य के साथ एक नदी के किनारे से जा रहे थे, और जाते जाते बीच में उनको एक वेश्या मिल गई। अच्छे आभूषण पहने, अच्छे कपड़े पहने थी। तो शिष्य दूर से ही उसे देख रहा था। पास जाते ही उस वेश्या ने कहा कि संतजन आप कृपा करके मेरी सहायता करें, मुझे उस पार जाना है, और आज जो मेरा नाविक था वो अपनी नाव लेके आया नहीं है, और मुझे किसी भी अवस्था में शाम तक वहाँ पहुँचना है। तो और मैं खुद नदी पार नहीं कर सकती, वरना मेरे कपड़े जो है वो खराब हो जाएंगे और वहाँ जाके मैं नृत्य नहीं कर पाऊंगी, उस गांव में जाके मैं नृत्य नहीं कर पाऊंगी।
तो आप कृपा करके मेरी सहायता करिए और मुझे नदी पार करने में मदद करिए। तो जो शिष्य था साधु के साथ, वो कहने लगा, अरे कितना घोर बात कही थी तुमने, हमारे लिए, हम साधु जन हैं, हमारे लिए तुम्हारे बारे में, तुम्हारी तरफ देखना, तुम्हारे बारे में सोचना सब पाप है, और तुम कह रही हो कि मुझे कंधे पे उठा के पार लगा दो, ये तुम कैसी बात कर रही हो। अब जो साधु होते हैं उसके साथ वे कहते हैं कि उसे तुम्हारे सहायता की ज़रूरत है, तुम एक काम करो, उसे अपने कंधों पे उठाओ और उसे तीर पार करा दो। अब गुरु आज्ञा थी तो उसने वैसा ही किया, उसने कंधे पे उठा के आगे लेके गया, तीर पार करवाया और वापस आ गया। वापस आ गया तो देखा कि गुरु एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। वो साधु जो थे वो उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा वहां जाके, उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा वहां जाके कि आपने उस सुंदर स्त्री को मुझे क्यों उस पार छोड़ने बोला, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो तो वैश्या थी, हमें उसे छूना भी नहीं चाहिए। तो वो साधु उससे प्रश्न करते, तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो ये भी याद नहीं कि तुमने जिसकी सहायता की, तुमने जिसकी मदद की, वो स्त्री थी या पुरुष थी, मुझे तो ये भी याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि तुम किसी की मदद करने गए थे और तुम अब तक उस स्त्री का बोझ अपने कांधों पे उठाए हो। अर्थात वो शिष्य किए हुए कर्मों के बंधन में अब तक बंधा हुआ था। और प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम युद्ध से उत्पन्न होने वाले फल जो है वो उत्पन्न होने वाले हैं, उनके बारे में तुम अभी से क्यों सोच विचार कर रहे हो। तुम कर्म सन्यासी की तरह कर्म करो, ये मत सोचो कि इस युद्ध करके मुझे कैसे पाप लगेंगे, मैं पूरे कुल का संहार कर दूंगा, इन बातों के बारे में तुम मत सोचो। तुम एक कर्मयोगी की तरह पूरे समर्पण भाव से अपने कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। उस कर्म से उत्पन्न होने वाले जो भी फल है उन्हें भी मुझे अर्पण कर दो। आगे प्रभु कहते हैं कि भले ही ये दो मार्ग है, भले ही ये दो मार्ग भिन्न भिन्न लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनका लक्ष्य एक ही है तो इन दोनों मार्गों में से, अर्थात कर्मयोग करो या कर्म संन्यास करो, इन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग के अवलंबन से भी तुम्हें दोनों मार्ग का फल प्राप्त हो जाएगा। तो तुम ये मत सोचो कि मैं कर्मयोग करूं या कर्म संन्यास करूं। देखो कर्मयोग जो है उसमें कर्ता कर्म करके मोक्ष प्राप्ति करता है, और ज्ञान योग या कर्म संन्यास योग जो है यहाँ कर्ता अपने इंद्रियों का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जैसा ज्ञान अभी हम सब प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रवचन को सुन के, गुरु माउली की अमृत वाणी को सुन के हम जो प्रवचन यहाँ सुन रहे हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो चाहे तुम ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ो या कर्म मार्ग से आगे बढ़ो, पहुंचना तुमको मुझ तक ही है। देखिए मेरे पीछे दो दीप जल रहे हैं, उन दोनों में दो लौ जल रही है, उन दोनों में जिस प्रकार कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि इन दोनों मार्ग में, कर्म संन्यास में या कर्मयोग में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन, तुम पूरे भक्ति भाव से कर्म करो, उस कर्म को मुझे अर्पण करो। आप हरि की भक्ति करो या हर की भक्ति करो, किसकी भी भक्ति की तो भी उसकी भक्ति होने वाली है।
वैसे अर्जुन जो द्वंद्व में फंस गया है, कर्मयोग या कर्म संन्यास। हम कर्मयोग करना चाहिए भगवान, या हम कर्म संन्यास में जाना चाहिए? कौन से मार्ग पे हम चलना चाहिए? तो भगवान ने उनको बताया है। अभी उसके बारे में बहुत स्पष्टीकरण ये दीदी ने दिए है, शरीरता पे ने दिए है कि आप कर्म संन्यास से गए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म संन्यास का नाम, दूसरा नाम है ज्ञान, यानी ज्ञान योग। हमारे अध्यात्म में 4 योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और योग। जो योगों में अष्टांग साधना बताई है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ऐसे 8 स्टेप बताई है। अभी यह योग प्रचलित है। पहला जो योग था वो चतुरांग योग था, उसके बाद षडांग योग आ गए, उसके बाद सप्तांग योग आ गए, और अभी प्रचलित जो योग है वो अष्टांग योग। और अष्टांग योग से हम आत्मज्ञान मिलवा सकते हैं। देखिए, हमें बंबई में आने का है, कोई यूपी से निकला तो वहाँ से बंबई में आ जाएगा। एक प्रवासी केरल में है, उनको बंबई में आने का है, तो ये गोवा बंबई जो हाईवे है वो हाईवे से आ जाएगा केरल से। कोई गुजराती है तो वहाँ से निकल गया तो बंबई में आ जाएगा। वैसे सब लोगों का, हर इंसान का अंतिम ध्येय क्या है? स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति। यानी जो चराचर में है वो हमारे में है, इसका ज्ञान होना, उसको ये आत्मज्ञान बोला जाता है। ये जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक पुनरुपि जनन, पुनरुपि मरण, पुनरुपि जननी जठर शयनम। इस कारण अर्जुन को भ्रांति जो हुई है कि भगवान देखिए मुझे 2 मार्ग आपने बताया और मुझे कंफ्यूज किया, तो मुझे मेरे लायक कौन सा मार्ग है वो बताइए। तो भगवान बोले ठीक है, आपके लिए ज्ञान मार्ग ही उचित है, यानी कर्म संन्यास ये मार्ग योग्य है। ये मार्ग से जाकर आप जरूर आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, ये कर्मयोग है ना, वो भी कुछ गलत नहीं है। कर्मयोग से भी मुक्ति मिलती है, लेकिन किसको मिलती है? जो अकर्ता होकर कर्म करता है उनको मिलेगी। इसी कारण आपके लिए ज्ञान मार्ग भी योग्य है और आपके लिए कर्मयोग भी योग्य है। आप सोचो कौन सा पकड़ने का। लेकिन अर्जुन, मुझे लगता है आप क्षत्रिय हो तो आपके लिए कर्मयोग ही योग्य है। लेकिन युद्ध करते समय जो मेरे मन, आपके मन में जो भाव आया है ना, ये दादाजी है, ये चाचा है, ये गुरु है, ये भाई है, ये मन से छोड़ दो, मन से हटा दो। ये अज्ञान के वजह से आपको लग रहा है ये गुरु है, ये भाई है, ये फलाने हैं, इन्होंने मुझे पाला पोसा, इन्होंने मुझे कंधों पे उठाकर, मुझे कंधों पर उठाया। ये जो मन में आपके बात आती है अज्ञान के वजह से आती है। ये अज्ञान हटा दो और आप कर्म मार्ग से तैयार हो जाइए, ये आपका ध्येय है। क्योंकि भगवान कृष्ण को उन्होंने पूछा है ना कि मुझे सही मार्ग बताइए, तो भगवान कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि आपको कर्तव्य ये करना पड़ेगा कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, यानी कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन युद्ध करते समय आपके विरुद्ध पार्टी के जो लोग हैं ना, उनके मन में रहता है अरे मैंने मारा। अभी तक युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और आपने भी ऐसे मन में पकड़ लिया है
कि मैंने मारा तो कितना पाप लगेगा। यह अज्ञान के वजह से आपके मन में आता है। तो यह अज्ञान हटा दो, ज्ञान के तलवार से उनको काट दो और कर्म सन्यासी बनकर आप युद्ध करो। ऐसा स्पष्ट संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। यह संदेश से हमने क्या लेना चाहिए? हमने यह लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण ये चाहते हैं कि आप प्रापंचिक लोग हैं, यानी हम प्रापंचिक लोग हैं, ये प्रपंच करते करते हम मोक्ष मिलवा सकते हैं। लेकिन प्रपंच को जो हमने मगर मिट्टी मारी है और मिट्टी में ले लिया है, वो छोड़ना चाहिए। एक दृष्टांत बताएंगे, क्योंकि शॉर्टकट में बताएं, हमें टाइम नहीं है। ये दीदी को देना चाहिए था ना, इस कारण वो दे दिया है। रामदास स्वामी जी एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत होकर गए। भगवान प्रभु राम जी के वो दास समझते थे, इस कारण उनका नाम रामदास। एक सातारा जिला में सज्जनगढ़ नाम का शिवाजी महाराज जी का किला है। ये सज्जनगढ़ पर उनका निवास था। एक दिन एक भगत लोग यानी उनका भक्त दौड़, रामदास स्वामी जी पूजा कर रहे थे भगवान की, और एक भक्त जोर जोर से चिल्लाकर उनके पास आ गए और बोलने लगे, महाराज जी मुझे छुड़वाइए, महाराज जी मुझे छुड़वाइए, महाराज जी मुझे छुड़वाइए। महाराज जी ने देखा कि वो बाहर से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आ रहे हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, छुड़वाइए छुड़वाइए। महाराज जी कुछ भी नहीं बोले। वो महाराज जी के नज़दीक आ गए। महाराज जी को उन्होंने देखा तो महाराज जी पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने मन में सोचा कि महाराज जी अभी पूजा कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब करना योग्य नहीं है, नहीं तो जो काम मन में लेकर आ गए ना वो नहीं छूटेगा। इस कारण मंदिर में ऐसे बड़े बड़े खंबे थे, वो एक खंबे को जाकर ऐसे खंबे के नज़दीक जाकर खड़ा रह गया। महाराज जी पूजा कर रहे हैं। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो इनके मन में विचार आने लगे कि महाराज जी की पूजा हो गई कि महाराज जी को पहला क्या प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसे विचार में वो डूबे हुए हैं। इतने में महाराज जी ने क्या किया, पूजा का जो थाली थी उधर ही रख दी और वो एक खंबे के बगल में खड़ा था। महाराज जी दूसरे खंबे के पास गए, खंबे को उन्होंने ऐसे मिट्टी मारे और जोर जोर से महाराज जी चिल्लाने लगे, अरे मुझे छुड़वाइए, अरे मुझे छुड़वाइए, अरे हम अभी मर जाएंगे, मुझे किसी ने छुड़वाइए छुड़वाइए। तो इनको महाराज जी का आवाज़ सुनने को आ गया ना, महाराज वो देखने लगा, अरे ये महाराज जी को क्या हुआ, महाराज जी को किसने पकड़ा ही नहीं है और ये खुद क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो नज़दीक गए महाराज जी के पास और जोर जोर से हिलाकर महाराज जी को बोलने लगे, महाराज जी आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, आप मिट्टी छोड़ दो, आप छूट जाएंगे। उनको लगा कि महाराज जी पूजा करते समय कुछ मन के ऊपर परिणाम होगा, इस कारण ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे। वापिस उनके नज़दीक गए और बोले, महाराज जी अरे छोड़ दीजिए, ऐसे हाथ निकालो निकालो, ऐसे बार बार करने लगे। तो महाराज जी ने उनके तरफ ऐसे देखा और बोले, ये आपको समझता है ना, ये आपको समझते हैं ना, तो आप बाहर से इतने जोर जोर से चिल्लाकर आ गए, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो आपको किसने पकड़ा है? अरे वो अपने प्रपंच को पकड़ा है। वो प्रपंच की जो मिट्टी है वो छोड़ दीजिए ना, आपने जो प्रपंच को लपेट लिया है वो छोड़ दीजिए, आपसे आपका छुटकारा हो जाएगा। इस कारण दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा है, संसार त्याग न करिता प्रपंच उपाधी न सोडिता जनामध्ये सार्थकता विचारच होय। और वो ही उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं कि अर्जुन आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। ये जो कर्म योग है, ये कर्म योग से आप
निष्काम कर्म करो। मैं युद्ध कर रहा हूं ये मन से हटाओ, फर्ज है वो निभा रहा हूं, इतना ही ध्यान में रखो तो आपको भी मुक्ति मिल सकेगी। जैसे ज्ञान योग से यानी कर्म संन्यास से आदमी मुक्ति के तरफ जाता है, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वैसे कर्म योग से भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो पहले मैंने आपको बताया कर्म, विकर्म और अकर्म। आप अकर्म करो तो आपको बिल्कुल पाप लगेगा नहीं। ऐसे बताकर भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं, युद्ध को प्रवृत्त कर रहे हैं। अभी उसके बारे में ये जो बताया भगवान कृष्ण ने, तो अभी अर्जुन के मन में क्या है और भी कुछ शंका है क्या, ये सुनने के लिए अगले सत्संग में जरूर आइए, हम आगे बताएंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु